हेलो बच्चों, शिखर एकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे उम्मीद करते हैं। देखिएगा, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है मानव रोग, हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे वायरस से होने वाली बीमारियां। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो अपन ने वायरस से होने वाली बीमारी की सबसे पहले तो ट्रिक देखी थी। हमने देखा था रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रे से रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पीज, मे से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, टा से ट्रैकोमा, करके साइलेंट था, पो से पोलियो, ए से एड्स। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम ले रहे हैं जो शेष बची हुई है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चेचक के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? चेचक। तो चलिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं चेचक, जिसको हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स कहते हैं। तो सुनिएगा, चेचक जो होता है ये इसके वायरस का नाम है वेरिओला वायरस। इसके वायरस का नाम क्या है? वेरिओला वायरस। प्रभावित अंग की बात करते हैं तो इसमें संपूर्ण शरीर, पूरी बॉडी क्या होती है इसमें? प्रभावित होती है। अगला फैक्ट यहां पर हमें याद रखना है इसके लक्षण। तो बुखार आता है और शरीर पर बुखार आता है, शरीर पर क्या होते हैं? इस टाइप के बड़े बड़े से दाने निकल आते हैं। और ये जो दाने होते हैं आप देख ही पा रहे होंगे इमेज में कि किस तरह से इस बच्चे को चेचक हो गया था कभी। क्योंकि आपको पता होगा वर्तमान में हमारा जो देश है वो चेचक मुक्त हो चुका है। देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व ही अब चेचक मुक्त है। लक्षण सुन लीजिएगा, इसमें क्या होता था। एक तो रोगी को बुखार आता था, प्लस उसके शरीर पर दाने दाने निकल आते थे और उनमें एक तरल पदार्थ भर जाता था। और वो जब फूटते थे वो दाने, वो भयंकर क्या करते थे? जलन करते थे। और ये सूखने के बाद क्या करते थे? निशान छोड़ जाते थे बॉडी पर। निशान क्या करते थे? छोड़ जाते थे। बुखार, ठीक है, एवं शरीर पर बड़े बड़े दाने निकल आते थे। ठीक है, देखिएगा, चेचक का जो टीका है इसका आविष्कार किसने किया था? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंट में कांस्टेबल ने पूछा गया प्रश्न है, चेचक का आविष्कार या चेचक के टीके की खोज, चेचक के टीके की खोज या टीके का निर्माण ये किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। और एडवर्ड जेनर को ही फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। इन्हें ही फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। इन्हें ही फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है। अगला फैक्ट हमें यहाँ से जहाँ से प्रश्न बनता है, पूछता है कि बताइए भारत को WHO के द्वारा चेचक मुक्त कब किया गया? तो यहाँ हम समझ लेते हैं। WHO द्वारा चेचक मुक्त, देखो, तो ऐसे याद रखो इसको। भारत को यहाँ पर दो ऐसे याद रखेंगे आप। भारत को चेचक मुक्त किया गया था 1977 में भारत को चेचक मुक्त किया गया है। जबकि 1980 में संपूर्ण विश्व को कब किया गया? 1980 में चेचक मुक्त किया गया। तो ये आंकड़े भी आप याद रखिएगा कि WHO के द्वारा भारत को चेचक मुक्त 1977 इंपॉर्टेंट डेट है में किया गया, जबकि संपूर्ण विश्व को 1980 में चेचक मुक्त किया गया था। एक और इंटरेस्टिंग सी बात सुन लीजिएगा कि
आखिरी देश जो था उसको चेचक मुक्त किया गया, उसका नाम है सोमालिया। सोमालिया सबसे अंतिम देश रहा है जिसको चेचक मुक्त किया गया है WHO द्वारा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, स्मॉल पॉक्स जिसको क्या कहते हैं, चेचक कहते हैं, वास्तव में ये बड़ी माता होती है। इसके वायरस का नाम वेरिओला वायरस। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, बुखार और शरीर पर बड़े बड़े दाने निकल आते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। इनको ही फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। अब हम देख लेते कौन सा, छोटी माता। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, स्मॉल पॉक्स लिखा है यहाँ पर, जबकि वास्तव में स्मॉल पॉक्स नहीं होती है। ये लिखा है यहाँ पे छोटी माता। छोटी माता जिसे हम कहते हैं चिकन पॉक्स कहते हैं। सुनिएगा, छोटी माता जो होती है इसके वायरस का नाम क्या होता है, ये वेरिसेला वायरस। इसके वायरस का नाम वेरिसेला वायरस है। प्रभावित अंग, इफेक्टेड ऑर्गन जो होता है संपूर्ण शरीर, इसमें भी क्या होता है, पूरी बॉडी क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, अगली बात याद रखिएगा, जिस तरह से बड़ी माता जो होती है यानी कि चेचक जो होता है उसमें पूरे शरीर पर बड़े बड़े दाने निकल आते हैं और वो ता उम्र तक रहते हैं। आपने जैसे देखा होगा, ओमपुरी को देखा होगा। ओमपुरी एक बहुत बेहतरीन एक्टर है जो कि माला माल वीकली में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रही है। शायद अब उनका निधन भी हो गया, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। ठीक है, तो उनके निधन की बात मुझे पूरी तरह से नहीं पता, चलिए वो छोड़िए। तो आप उनको देखेंगे, आप उनके चेहरे में गड्ढे गड्ढे जैसे बने हुए हैं, क्योंकि वो निशान जब जाते हैं तो हमेशा के लिए अपने मतलब जब वो ठीक होती बीमारी तो अपने निशान पूरी तरह से छोड़ जाते हैं और चेचक के द्वारा मृत्यु भी हो जाती है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूँगी कि चेचक के द्वारा सिख गुरु हरकिशन राय का निधन हो गया था। किसके कारण, चेचक के द्वारा सिख गुरु हरकिशन राय का निधन हुआ था। तो पूछ सकता है कौन से सिख गुरु हैं जिनका डेथ जो चेचक के कारण हुई थी। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें भी बुखार आता है, शरीर पर छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, परंतु ये दाने ठीक होने के बाद भी मतलब निशान नहीं छोड़ते, वो सही हो जाते। थोड़ा बहुत निशान रहते भी तो 1-2 साल में वो सही हो जाते हैं। चेचक खतरनाक होता था, उसके टीके का आविष्कार हो चुका है। नेक्स्ट आ जाता डेंगू, काफी इंपॉर्टेंट है डेंगू। सुनिएगा, डेंगू जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसे हड्डी तोड़ ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है। इसको डेंगू ज्वर भी कहते हैं। और सुनिएगा, डेंगू जो होता है इसके वायरस का नाम क्या होता है, अरबो वायरस इसके वायरस का नाम है। प्रभावित अंग की बात करते हैं पंत, इसमें जो होता है मांसपेशियां, जोड़ों, इनमें क्या होता है, दर्द होता है। लेकिन आप कह सकते हो कि इसमें जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। डेंगू ज्वर में किसकी संख्या कम हो जाती है, तो ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है।
इसमें ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ब्लड प्लेटलेट्स को हिंदी में रक्त बिंबाणु कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो वाहक होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके वाहक का नाम है मादा एडिस एजिप्टी मच्छर। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा मच्छर है? मादा एडिस एजिप्टी मच्छर। इसके काटने से क्या होता है? आपको डेंगू ज्वर होता है, ठीक है। तो मादा एडिस एजिप्टी या एजिप्टाई भी लिखा रहता है, मच्छर के काटने से क्या होता है? डेंगू ज्वर होता है। एक इंटरेस्टिंग सी बात सुनिएगा, ये जो मच्छर होता है डेंगू का मच्छर, ये साफ पानी में पनपता है और इसकी विशेषता ये होती है कि ये दिन के समय काटता है। जबकि हम वही बात करेंगे मादा एनाफिलीज मच्छर जो कि मलेरिया का मच्छर है, वो गंदे पानी में पनपता है, गंदे स्थानों पर पनपता है और वो किसी भी समय काट सकता है। तो ये इनमें एक बड़ा अंतर होता है, ठीक है। बचने के उपाय वही हैं, मच्छरदानी का यूज़ करें, फुल बाहों वाले कपड़े पहने, ऐसा नहीं कि शॉर्ट्स में घूम रहे हैं तो मच्छर तो काटेंगे। आसपास यहाँ पर डेंगू के मच्छर को पनप पाए, इसलिए आप क्या करें? साफ पानी जो है उसको एकत्रित ना होने दें और गंदा पानी भी आसपास एकत्रित ना होने दें, ठीक है। सुनिएगा यहाँ पर डेंगू दिवस कब मनाते हैं? तो 16 मई को विश्व डेंगू दिवस 16 मई को विश्व डेंगू दिवस मनाया जाता है। अब एक और बात सुनिएगा यहाँ पर, अगर ब्लड प्लेट्स की संख्या चूंकि इसमें क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ब्लड एक टॉपिक है अपना, पढ़ेंगे अपन ब्लड में, तो उसमें देखेंगे कि जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है उनकी संख्या लगभग 1.5 से लेकर 4 लाख के आसपास होनी चाहिए मनुष्य में। लेकिन इसमें संख्या इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि व्यक्ति जो होता है वो उससे बहुत कमज़ोरी होती है, उसकी आँखों के यहाँ पर दर्द होता है, उस सिर दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होता है। ये सब क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं। तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप कीवी खाइए, आप बकरी का दूध पीजिए, आप पत्ता जो होते हैं उसके पपीते के उनका रस बना के पीजिए, तो आपको वो आप स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर एक मध्य प्रदेश सरकार ने, हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम है डेंगू से जंग जनता के संग। अब यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार का कार्यक्रम डेंगू से जंग जनता के संग, ये था डेंगू से बचने के लिए। 16 सितंबर 2021 को शुरू किया था। किसने किया था? मध्य प्रदेश सरकार ने। क्यों? डेंगू से बचने के लिए। तो ये आपका कौन सा हो जाता है? डेंगू यहाँ पर हो जाता है। अगला आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बीमारी दिखाई दे रही है इन्फ्लुएंजा। यहाँ हम देख रहे हैं इन्फ्लुएंजा। अब सुनिएगा, इन्फ्लुएंजा जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसको फ्लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको फ्लू भी कहा जाता है। इसके वायरस का नाम है मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजाई। मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा इसके वायरस का नाम है। प्रभावित अंग की बात करते तो उसमें क्या होते हैं? फेफड़े इफेक्टेड होते हैं। फेफड़े यानी कि लंग्स में इफेक्ट होता है। फेफड़े जो होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं? सूजन आ जाती है। क्या हो जाती है? इसमें सूजन आ जाती है। तो फेफड़ों में सूजन को क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंजा। ठीक है। अब आप देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगी, सोचिए हम लोग इतना मतलब मेडिकल के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसका पूरी तरह से इलाज हम इसका नहीं ढूंढ पाए। कितनी बड़ी बात है अपने आप में ही। देखो यहाँ पे सिम्टम्स लिखे हुए, इसके लक्षण लिखे हुए हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो
आदमी को क्या आ जाता, बुखार यानी कि फीवर आता है। मसल्स में क्या होता है, यहाँ पर पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है, ठंड लगती है, नाक बहती है, ठीक है, नाक बहती है, कफ बनता है, कमजोरी लगती है, डायरिया, ठीक है, उल्टी आती है, सिर दर्द होता है, ये सब क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं। तो हमारे ये इन्फ्लुएंजा भी यहाँ पर हो जाता, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा, इसके वायरस का नाम है। प्रभावित अंग जो होते हैं इसमें लंग्स यानी कि फेफड़े इफेक्टेड होते हैं और फेफड़ों में सूजन आ जाती है। लक्षण वगैरह कोई रटने वाली बात नहीं है, आप देख लीजिएगा, रीड कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगला यहाँ पर इन्फ्लुएंजा तो हो ही चुका है, जीका। अब हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जीका दिखाई दे रहा है। जीका एक्चुअली जो साउथ अफ्रीका है वहाँ के जंगल का नाम है जीका, और वहाँ से जीका हुआ है तो उसका नाम जीका पड़ गया, है ना। तो जीका, जीका के वायरस का नाम क्या है, जीका वायरस इसके वायरस का नाम है, ठीक है, जीका वायरस है। इसका जो वाहक है वो भी कौन सा होता है, मादा एडिस एजिप्टी मच्छर। वाहक कौन सा इसका, मादा एडिस एजिप्टी मच्छर। मादा एडिस एजिप्टी मच्छर क्या है, इसका वाहक होता है। अब देखो इसके लक्षण क्या होते हैं जीका के, इसमें ये नॉर्मल सिर है, और ये कौन सा आपका आफ्टर जीका वायरस, क्योंकि जीका वायरस जो होता है वो ब्रेन पे क्या करता है, असर करता है। खास करके इसका जो असर होता है वो मुख्यतः जो टारगेट होती है वो महिलाएं और बच्चे होते हैं। गर्भ काल में जो बच्चे होते हैं उनका सिर कैसा हो जाता है, छोटा सा रह जाता है। और आप देख पा रहे हैं इसके जो वाहक का नाम मादा एडिस एजिप्टी मच्छर। जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहली बार ये अफ्रीका के जंगल से आया था ये वायरस, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसका जीका वायरस नाम पड़ा। ओके, नाउ लक्षण यहाँ पर देखो लिखे हुए हैं, जीका वायरस के लक्षण। ये क्या है, जीका वायरस के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या लक्षण होते हैं इसमें, तो पहला तो बुखार आता है, ठीक है, बुखार आता है, फीवर आता है, आंखें लाल हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है, रेसेस बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं, हेडेक सिर दर्द होता है, मसल्स में क्या होता है, पेशियों में दर्द होता है, पेशियों में दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होता है। तो ये सब इसके क्या लक्षण है, बुखार आना, सिर दर्द होना, पेशियों में दर्द होना, जॉइंट्स में दर्द होना, आंखों का लाल हो जाना। दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ जीका वायरस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल डिसीज, अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारियां हम पढ़ने वाले हैं। देखो इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है भाई ब्रेन इफेक्टेड हो रहा है, इंटेस्टाइन इफेक्टेड हो रही है, ओरल कैविटी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, देन पल्मोनरी इन्फेक्शन हो रहा है, मेमोरी ग्लैंड्स इन्फेक्टेड, वेजाइनल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले जो रोग हैं। तो मैं सबसे पहले इसकी आपको ट्रिक बताना चाहूँगी, बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो ट्रिक है इसकी, पंडित जीएसटी का न्यू है टी का, ठीक है। पास से हम याद रखें कौन सा, प्लेग, पास से याद रखेंगे प्लेग। डी से डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया। ता से तपेदिक, जिसको कहते हैं टीबी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टीबी। और जी से अलग कलर लेते हैं, जी से गोनोरिया, गोनोरिया। एस से सिफिलिस, एस से सिफिलिस। टी से टाइफाइड, टाइफाइड। का से काली खांसी, काली
खांसी जिसको कहते हैं वुपिंग कफ, क्या कहते हैं? वुपिंग कफ कहते हैं। इसे कहते हैं वुपिंग कफ। न्यू से निमोनिया, निमोनिया। है से हैजा, हैजा को कॉलरा। टी से टिटनेस। का से कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। तो ये हमारी ट्रिक है, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों की ट्रिक। पंडित, GST का न्यू है टीका। पा से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक यानी कि टीबी, जी से गोनोरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, का से काली खांसी, न्यू से निमोनिया, है से हैजा जिसे कॉलरा कहते हैं, टी से टिटनेस और का से कुष्ठ रोग। ये सब क्या होते हैं? इसके नाम होते हैं। तो ये एक्चुअली जो ट्रिक्स होती है काफी, कई बार आपको याद नहीं हो रहा होता, आ रहा होता है एग्जाम में, पूछ लिया उसने बताओ एड्स किसके द्वारा होता है, तो ट्रिक हेल्प कर जाती हैं। ठीक है, तो आप कर सकते, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहो वैसा करें फिर, है ना। तो चलिएगा, अब सबसे पहले हम कौन सा लेंगे? प्लेग लेंगे। सबसे पहले कौन सा ले रहे हैं हम? प्लेग। अब हम कौन से ले रहे हैं? सबसे पहले हम प्लेग ले रहे हैं। चलो देखो, प्लेग जो होता है इसको काली मौत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? काली मौत कहा जाता है। क्यों कहते हैं? सुनिएगा, प्लेग को हम काली मौत कहते हैं, सबसे पहले इसके बैक्टीरिया का नाम, सबसे पहले इसके बैक्टीरिया का नाम, ये होता पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस इसके बैक्टीरिया का नाम होता है। दूसरी बात, इसका जो वाहक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाहक जो होता है इसका कौन कौन सा होता है? चूहा और गिलहरी, यानी कि इनके द्वारा क्या होता है? फैलता है। तो चूहा और गिलहरी, चूहा और गिलहरी क्या होते हैं? इसके वाहक होते हैं। अब सुनिएगा, चूहा जो होता है एक्चुअली इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पिस्सू पाए जाते हैं। पिस्सू मतलब आप कह सकते हैं छोटे छोटे कीड़े जैसे होते हैं, और वास्तव में जो वो पिस्सू होते हैं उनके शरीर में क्या होता है? ये पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। अब मान लो आप चूहे आपके घर में हो गए, ठीक है, अब वो आपके खाने पे कूदेंगे, आप पानी रखा है खुला हुआ है कोई भी चीज, तो उसमें वो पिस्सू गिरा देंगे, पिस्सू के माध्यम से आप क्या करेंगे? बैक्टीरिया आपके शरीर में पहुंच जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से आप क्या हो जाएंगे? संक्रमित हो जाएंगे। मान लो कोई फ्रूट ही रखा था, अब वो दिखाई तो देगा नहीं, इतना छोटा सा वो बैक्टीरिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं? ये फैलाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे पूछता है, और प्रश्न आपसे पूछता है, तो प्लेग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो प्लेग की जो शुरुआत हुई है वो ही चीन से। प्लेग की शुरुआत या प्रारंभ चीन से। ठीक है, इसमें लक्षण क्या होते हैं? तो बुखार आना, शरीर पर गिल्टियां पड़ जाना, बुखार एवं बुखार आना एवं शरीर पर गिल्टियां, शरीर पर गिल्टियां पड़ जाना या गिल्टियां होना, ये सब क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं। अब सुनिएगा, जो प्लेग होता है इसका सबसे खतरनाक जो पिस्सू होता है उसका नाम है जेनोप्सिला क्योपिस। ये मत याद रखो, एक काम करते हैं, यहाँ पर जो याद रखना है, एक और बात आपको याद रखनी है, चूहों को मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सुनिएगा, चूहों को मारने के लिए जिंक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है।
चूहों को मारने के लिए जिंक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी बातें आपको क्या रखनी है, प्लेग में याद रखनी है। सबसे पहला हमने क्या याद रखना, हमने याद रखना भाई इसके बैक्टीरिया का नाम, तो पास्चुरल पेस्टिस होता है। इसे क्या कहते हैं, तो इसको काली मौत भी कहा जाता है। इसके बाद इसका वाहक कौन है, तो चूहा और गिलहरी इसके वाहक होते हैं। लक्षण तो बुखार आना और शरीर पर गिल्टियां पड़ जाना, ये इसके लक्षण होते हैं। चूहों को मारने के लिए किसका प्रयोग करना है, तो जिंक फॉस्फेट का क्या करना है, प्रयोग करना है। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली बीमारी डी, डी से डिफ्थीरिया। अब हम कौन सा देख रहे हैं, डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया, क्या नाम है इसका, डिफ्थीरिया। सुनेगा डिफ्थीरिया जो होता है इसके बैक्टीरिया का नाम है कोरिन बैक्टीरिया डिफ्थीरियाई। कोरिन बैक्टीरियम डिफ्थीरियाई। कोरिन बैक्टीरियम डिफ्थीरिया इसके बैक्टीरिया का नाम होता है। प्रभावित अंग की बात करेंगे तो इसमें आपका जो गला होता है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। गला कैसे, जो श्वास नली होती है, श्वास नली में ये बैक्टीरिया एक मोटी सी सफेद और मटमैले रंग की एक झिल्ली टाइप की बना लेते हैं, परत बना लेते हैं, जिस कारण से रोगी को सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ जाती है। इसके लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगाना चाहिए और ये डीपीटी के टीके का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें याद रखना है कि भाई उपचार के लिए क्या करना। उपचार भी नहीं कहेंगे, इसको रोकथाम कहेंगे, क्योंकि ये होने से पहले दिया जा रहा है। तो कौन सा देना है, डीपीटी का टीका। अब डीपीटी जो होता है इसको ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है, क्योंकि जो डीपीटी का टीका होता है वो 3 बीमारियों से आपको क्या करता है, आपके 3 बीमारियों के लिए दिया जाता है। डी से डिफ्थीरिया आ जाता है यहाँ पर, पी से पर्टिटिस, जिसको कहते हैं काली खांसी, और टी से टिटनेस। तो डीपीटी का टीका जिसको हम ट्रिपल एंटीजन कहते हैं, डी का मतलब यहाँ पर डिफ्थीरिया होता है, पी से पर्टिटिस यानी काली खांसी, और टी से कौन सा होता है, टिटनेस होता है। ये तो ये हमें क्या करना है, बच्चों को देना है। मैं इसका लक्षण भी यहाँ पर लिख दे रही हूँ। तो क्या होता है लक्षण, लक्षण जीवाणु गले में सफेद रंग की, सफेद एवं मटमैले रंग की मोटी झिल्ली की परत बना लेते हैं, की परत बना लेते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। तो ये कौन से होगा, इसके लक्षण यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिप्थीरिया भी यहाँ पर हो गया। क्या हमने देखा, इसके सबसे पहले तो इसके बैक्टीरिया का नाम कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। प्रभावित अंग गला होता है। क्या करना है रोकथाम के लिए, तो अपने बच्चों को डीपीटी का टीका लगाएं। डीपीटी का टीका वास्तव में 3 बीमारियों से क्या करता है, आपको सुरक्षा देता है। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टिटिस जिसको काली खांसी कहते हैं, टी से टिटेनस कहते हैं। और लक्षण तो हमने देख ही लिए, इसमें समझ में आ गया आपको, चलेगा। तो ये हो गया पंडित, ता से तपेदिक जिसको कहते हैं टीबी, चलेगा।
अब हम कौन सा ले रहे हैं, हम लोग टीबी ले रहे हैं। हम कौन सा ले रहे हैं, टीबी। टीबी जिसको बोलते हैं तपेदिक, इसको ही कहते हैं यक्ष्मा, इसको ही काक कहते हैं, इसको राजयक्ष्मा, इसको ही ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। इतने सारे नाम है टीबी के। टीबी को टीबी कहते हैं, इसको तपेदिक कहते हैं, इसको यक्ष्मा कहते हैं, इसको काक कहते हैं और इसको ही राजयक्ष्मा कहा जाता है। तो सुनिएगा, टीबी जो होता है इसके बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया का नाम है। प्रभावित अंग जो होता है वो कौन सा होता है, इसमें आपके लंग्स, फेफड़े इफेक्टेड होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी जो टीबी होता है उसमें मुख्यतः लंग्स इफेक्टेड होता है, लेकिन लंग्स के अलावा भी कई मतलब दूसरे अंगों में भी टीबी होती है। जैसे कि ब्रेन में टीबी होती है, जैसे कि इंटेस्टाइन में टीबी हो जाती है, जैसे कि बोन्स, हड्डी में टीबी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर जो मेन होता है वो लंग्स होता है और 80% मामले आपको लंग्स के ही मिलेंगे। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर लक्षण। तो लक्षण मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमिताभ बच्चन का आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे कि किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए एक मुलाकात ही काफ़ी होती है। तो आप लगातार 2 हफ्तों से आ रही खांसी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। यस, आपको अगर लगातार 2 हफ्तों से क्या आ रही है, खांसी आ रही है, पहला लक्षण लगातार खांसी आना, लगातार 2 हफ्तों तक, लगातार 2 हफ्तों तक क्या, खांसी का आना। दूसरा, कफ में खून आना, कमजोरी होना, ये सब क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं। चलो समझ गए लक्षण। रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, तो सुनो, रोकथाम के लिए क्या करना है, बीसीजी का टीका लगाना। कौन सा टीका लगाना है, बीसीजी का टीका लगाना है। और यहां पर बी का मतलब होता है बैसिलस, सी से कालमेट और जी से ग्यूरिन। जी से ग्यूरिन। देखो बीसीजी की जो खोज की थी वो किसने की थी, इसकी जो खोज की है वो की है कालमेट ग्यूरिन ने। किसने की है, कालमेट ग्यूरिन के द्वारा बीसीजी के टीके की खोज की गई है। अब यहाँ प्रश्न घुमा घुमा के पूछेगा बताओ बीसीजी का टीका कब देना चाहिए। तो सुनो, बीसीजी का टीका जो होता है वो जन्म के तुरंत बाद। कब, यह जन्म के तुरंत बाद दिया जाना चाहिए, और अगर ऐसा ना हो तो 12 माह के भीतर कम से कम दिया ही जाना चाहिए। अगर आप नहीं दे पाए तो फिर बच्चा आपका सुरक्षित नहीं है, उसको टीबी हो सकती है। तो आगे बात रोकथाम के लिए क्या करना है, ये सारी चीजें करनी है। रोकथाम भी बता दिया, बोलो इलाज के लिए क्या करना। अगर मान लो चलो हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो रोकथाम करी नहीं, तो सुनो रोकथाम के लिए क्या करना, यहाँ पर देखते हैं रोकथाम। रोकथाम के लिए पहला काम करना आपको क्या करना है, रोगी को साफ सुथरे कमरे में रखें। कैसे रखें, रोगी को साफ कमरे में रखें। साफ कमरा तो होना ही चाहिए, प्लस वहां पर स्वच्छ हवा आती हो, प्लस वहां पर
धूप वगैरह आती, सनलाइट प्रॉपर आती हो, ठीक है, खिड़कियां वगैरह बनी होनी चाहिए ताकि खुली हवा आती रहे, ताकि धूप वगैरह आती रहे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सनलाइट इतनी पावरफुल होती है कि वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देती, स्टेरलाइज कर देती है, ठीक है। तो सुनो, रोगी को साफ कमरे में रखें। दूसरा, रोगी का जो मलमूत्र है, मलमूत्र को गाड़ देना चाहिए, मलमूत्र को गाड़ देना चाहिए, ठीक है। खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। खांसते समय मुंह पर क्या करें, रुमाल रखें। ये कुछ अपन को प्रमुख वो करना है, रोकथाम नहीं, सॉरी, ये उपचार है, ठीक है, दूसरे लोगों को ना फैले, ठीक है। और क्या करें, और आप कर सकते हैं, अगर हो ही गया है तो इसको जो सांस की डॉट केंद्र होते हैं वहां पर डॉट्स केंद्र में क्या करें, इलाज कराएं। सांस की डॉट्स केंद्र, चिकित्सक के अधीन क्या करें, इलाज कराएं। यहाँ पर डॉट्स का मतलब समझो, डॉट्स का फुल फॉर्म, डायरेक्ट, ओ से ऑब्जर्वेशन, टी से ट्रीटमेंट और एस से शॉर्ट कोर्स। ये क्या होता है इसका फुल फॉर्म। तो सांस की डॉट्स केंद्र में क्या करें, आप अपने इलाज वगैरह जाके कराइए, ठीक है। और एक और बात, विश्व तपेदिक दिवस कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। ये फैक्ट यही याद रख लीजिएगा, वर्ल्ड टीबी डे ये मनाते हैं 24 मार्च को। 24 मार्च को कौन सा डे मनाते हैं, वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये सब बातें भी। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन। टीबी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन क्या है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं टीबी के, ठीक है। इतनी सारी आपको बातें यहाँ पर टीबी में याद रखनी है सबसे पहले। और मैं आपको बताना चाहूंगी, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात रहेगी, उसको भी कर ही लो। भारत ने स्वयं को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य क्या रखा है, 2025। भारत ने लक्ष्य रखा है कि वो खुद को टीबी मुक्त कर लेगा। कब तक कर लेगा, सन 2025 तक कर लेगा, ठीक है। ये आपको करंट संबंधित बातें भी हो गई। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा टीबी, देखा टीबी के बैक्टीरिया का नाम देखा, तो वो क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। प्रभावित अंग कौन सा देखा, लंग्स इसमें इफेक्टेड होते हैं। लक्षण लगातार 2 हफ्तों तक अगर खांसी आ रही है, कफ में खून आने लग रहा है, ठीक है, तो ये लक्षण है। रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो बीसीजी का टीका लगा अपने बच्चे को जन्म के तुरंत बाद। अगर ऐसा ना हो पाए तो कम से कम 12 माह के भीतर लगा लीजिएगा। और इसके जो टीके की खोज की थी वो किसने की थी, कालमेट ग्यूरिन ने इसके टीके की खोज की थी। ये सारे क्या है, इसके उपचार हैं, आप इनको फैलने से बचा सकते हैं। तो पक्के इलाज का पक्का वादा, टीबी हारेगा तो देश जीतेगा, ये सब इसके स्लोगन चल रहे हैं। सांस की डॉट्स केंद्र में क्या कराएं, इसका इलाज कराएं। डी से मतलब होता है डायरेक्ट होता, ओ से ऑब्जर्वेशन, टी से ट्रीटमेंट, एस से शॉर्ट कोर्स। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हमारे अमिताभ बच्चन है। हेपेटाइटिस के ब्रांड एम्बेसडर भी यही है, पोलियो की भी यही है, ठीक है। और टीबी मुक्त करने का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो 2025 टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो पंडिता, 2-3 शब्द हो गए। फिर है जीएसटी, तो जीएस को भी होल्ड पे रखते हैं। और आप हम कौन सा पढ़ रहे हैं, टी से अपन टाइफाइड पढ़ लेते हैं। अगला हम कौन सा देख रहे हैं, टाइफाइड।
टाइफाइड जिसको कहते हैं मोती झरा, मोती झरा कहते हैं इसको, इसको ही कहते हैं मियादी बुखार, मियादी बुखार, इसको ही कहते हैं आंतरिक बुखार, इंटेस्टाइन फीवर, आंतरिक बुखार, इंटेस्टाइन फीवर। इंटेस्टाइन फीवर इसको कहा जाता है। ठीक है, सुनो, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है और इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है इसके बैक्टीरिया का नाम? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इसके बैक्टीरिया का नाम है। प्रभावित अंग जो होता वो कौन सा होता? आंत, आंत, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन क्या होती इसमें प्रभावित होती है। लक्षण वही उल्टी, दस्त आना, बुखार का होना, ये सब क्या होते इसके, सॉरी बुखार का आना, कमजोरी लगना, उल्टी वगैरह होना, ये सब क्या होते इसके लक्षण होते हैं। कमजोरी महसूस होने लगती व्यक्ति को। और टाइफाइड के बारे में देखिएगा, एक्चुअली क्या होता है शुरुआत में तो यही बुखार वगैरह आता है। आंत, चूंकि जब इन्फेक्शन मतलब आंत प्रभावित होता है, इन्फेक्शन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो आंत में छेद हो जाते, सोचिए अब आप, इंटेस्टाइन में क्या हो जाते, छेद हो जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इतना खतरनाक होता है टाइफाइड। ठीक है, कैसे फैलता है? तो उसके माध्यम होते गंदा पानी, गंदा भोजन, संदूषित भोजन और पानी के द्वारा। संदूषित पानी और भोजन के द्वारा क्या होता है, ये फैलते हैं। ठीक है, ओके। अब बोलो इसके लिए कौन सा टीका लगाना है? तो सुनो, इसका जो टीका होता है, टीके का नाम होता है टैब का टीका। कौन सा टीका? टैब का टीका लगाना है। और टैब के टीके की जो खोज की थी या जो निर्माण किया था वो किसने किया था? तो ये जे निकोले ने किया था। किसने? जे निकोले, जे निकोले साहब ने क्या किया था? इसके टीके का निर्माण किया था। इसका फुल फॉर्म होता है टाइफाइड, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, पैराटाइफाइड ए बी, ये क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है। तो टैब का क्या करना है? टीका लगाना है, ये सब बातें करनी है। ये तो मेन बातें हो गई। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात बताना चाहती हूँ मैं। जो टैब होता, सॉरी, जो टाइफाइड होता है, इसका एक मामला है, एक मैरी मेलॉन, एक लेडी थी, उसका नाम क्या था? मैरी मेलॉन। समझ लेते इसको। ये एक औरत, ठीक है, ये कौन थी? ये मैरी मेलॉन थी, इसका नाम मैरी मेलॉन है, मैरी मेलॉन। मैरी मेलॉन जो है वो क्या काम करती थी? ये रसोइये का काम करती थी। रसोइये मतलब क्या होती थी? कुक। ये कुक का काम करती थी। लेकिन चूंकि ये भोजन को बनाने का काम करती थी, अब ये बहुत गंदगी से रहती थी ये लेडी, और ये सोच के बाद हाथ वगैरह भी नहीं धोती थी। तो ऐसा कहते हैं, इसका चिर प्रतिष्ठित मामला जो कि आयुर्वेद में मिलता है इसका, ये गंदगी से रहने वाली औरत थी मैरी मेलॉन, इसका उपनाम टाइफाइड था। और इसने बहुत लंबे समय तक क्या किया था? टाइफाइड के वाहक के रूप में कार्य किया था। इसके उपनाम के उस पर ही क्या पड़ा था? ये नाम टाइफाइड पड़ा, टाइफाइड रोग का। क्योंकि ये हाथ वगैरह धोती नहीं थी, तो नेचुरल सी बात है दूसरों क्या करती थी? ये संक्रमित करती थी। आप सोच के बाद हाथ नहीं धोना कितनी बड़ी बात है, बताइए आप मुझे। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका? टाइफाइड यहाँ पर हो जाता है। सबसे पहले बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला टाइफी। प्रभावित अंग कौन सा होता? आंत, इंटेस्टाइन। प्रभावित अंग आंत होती है, सॉरी, प्रभावित अंग। लक्षण हमने देखे, बुखार आना, कमजोरी महसूस होना, आंत में क्या छेद हो जाना। माध्यम कैसे? तो गंदे पानी और गंदे भोजन के द्वारा ये फैलता है। और क्या करना है? तो टैब का टीका लगाना। इसकी खोज जे निकोले ने की थी और इसका फुल फॉर्म होता है टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए बी। ठीक है, चलिएगा, टाइफाइड हो गया। अगला कौन सा पढ़ने वाले अपन? पंडित जी एस टी,
टी, का से काली खांसी। अगला हम कौन सा ले रहे हैं, काली खांसी। काली खांसी इसको कहते हैं वुपिंग कफ। वुपिंग कफ। कुक्कर खांसी क्या कहते हैं इसको, इसको कुक्कर खांसी भी कहते हैं। सुनिएगा, इसका जो बैक्टीरिया का नाम है उसका क्या है, पर्टुडस बोर्डिटेला। इसके बैक्टीरिया का नाम पर्टुडस बोर्डिटेला। पर्टिटिस बोर्डिटेला इसके बैक्टीरिया का नाम है। प्रभावित अंग कौन सा होता है इसमें, तो श्वास नली क्या होती है इसमें प्रभावित होती है। ठीक है, ट्रैक के क्या होती है इसमें प्रभावित होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें लगातार क्या होती रहती, खांसी आती है। इतनी तेज खांसी आती है कि बच्चा का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो खांसते खांसते मल मूत्र तक का त्याग कर देता है, इतनी खतरनाक इसमें खांसी आती है। ठीक है, तो बच्चों को क्या करा है अपने, टीका लगवाइए। और वही टीका है जिसका नाम था डीपीटी, जो कि 3 बीमारियों के लगता है, डिप्थीरिया, पर्टिटिस और काली खांसी। ठीक है, तो 3 बीमारियों के लिए जो टीका लग रहा है, जो सुरक्षा दे रहा है, वो यही टीका लगाना है। और अगर ऐसा नहीं करते तो बच्चे की मृत्यु तक हो सकती है, इतनी खतरनाक उसको खांसी आती है। तो बैक्टीरिया का नाम पर्टिटिस बोर्डिटेला, प्रभावित अंग श्वास नली, और टीके का नाम डीपीटी इसके टीके का नाम है। ठीक है, पंडित जी एस टी का न्यू से निमोनिया, है से हैजा पढ़ने वाले अपन लोग। तो ये अभी तक हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, मैं जल्दी से एक बार रिकॉल करा देती हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हाँ एक और बात समझ लो, यहाँ पर चेचक पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा छोटी माता जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, ये पढ़ लिया था अपन ने। डेंगू पढ़ लिया, इन्फ्लुएंजा पढ़ लिया है। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बता देती हूँ, बहुत छोटी सी बात है। सामान्य जुकाम कैसे होता है, सामान्य जुकाम ये होता है राइनो वायरस, राइनो वायरस से होता है सामान्य जुकाम। सर्दी जुकाम नॉर्मल वाला हो जाता है, उसके वायरस का नाम राइनो वायरस है। ठीक है, अगला फिर हमने देखा था जीका के बारे में पढ़ लिया था अपन ने। देन अपन ने ये पंडित जीएसटी का न्यू है टीका, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। बैक्टीरिया में सबसे पहले प्लेग पढ़ी, देन उसके बाद डिफ्थीरिया, फिर तपेदिक पढ़ी अपन ने, और उसके बाद अपन ने टाइफाइड पढ़ लिया। उसके बाद अपन ने काली खांसी जिसको कुक्कर खांसी कहते हैं, वूपिंग कफ कहते हैं, ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट। और आज क्लास को हम यहीं रोकते हैं, अगली क्लास में हम मिलेंगे बस शायद परसों तक, मतलब अगली क्लास अपनी बीमारियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम लोग नया चैप्टर ले लेंगे। चलिए, तो तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।